न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक और एनर्जी वाला ले लेते हैं न्यूमेरिकल। गतिशील कण की या गतिशील कण का वेग ज्ञात कीजिए। वेग कैलकुलेट करना है यदि कण की रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी मतलब आपेक्षिकीय गतिज ऊर्जा मतलब रिलेटिविस्टिक गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना इसका मतलब क्या है, आपेक्षिकीय गतिज ऊर्जा। यदि कण की ये जो लिखी थी ना हमने E बराबर ई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये तो रेस्ट मास एनर्जी थी, ये कुल एनर्जी थी, ये थी अनापेक्षिकीय गतिज ऊर्जा या रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। कण की रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी मतलब स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा, रेस्ट मास एनर्जी की 2/3 गुना हो। ये न्यूमेरिकल दे दिया। हमारा फॉर्मूला क्या है भैया, फॉर्मूला तो है E बराबर रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर 4। ठीक है, ये होता है एम नॉट सी स्क्वायर, ये रेस्ट मास एनर्जी। इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी, ये तो E के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। हाँ जी, क्या कह रहा है वो, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो है वो रेस्ट मास एनर्जी की कितनी गुना है, 2/3 गुना है। किसकी, रेस्ट मास एनर्जी की। तो लिख दो 2/3 एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर, 3 और 2 5/3 एम नॉट सी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ये क्या आ गया साहब, एम। हमको एम रास नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि गतिशील कण का वेग कैलकुलेट, तो ये एम क्या है, ये गतिशील कण का द्रव्यमान है। ये क्या है, ये रेस्ट में जो कण है उसका द्रव्यमान है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, एम को बताइए जरा, एम नॉट रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है, ये रहा, ये वाला। ठीक है, और ऊपर क्या है, सी स्क्वायर। देखो जी, ओ हो सी स्क्वायर से तो सी स्क्वायर चला गया, और एम नॉट से तो एम नॉट जा रहा है, तो रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर देखो किसके, 5/3 के। और यदि आपकी इच्छा हो तो इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो स्क्वायर कर सकते हैं, 9/25। ओके, चलो साहब ऐसा करो, घटा दो इनको, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 9/25, दैट इज 16/25। और b बराबर बताओ 4/5 सी। हाँ जी, 0.8 सी आंसर आ गया। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी b बराबर 0.8 सी होनी चाहिए, तब आपका ये आंसर आ सकता है। तो यही आएगा, इसके अलावा बहुत सारे कुछ आता नहीं है। देखो हमने आपको बता दिया, ये जो चैप्टर है, ये जो पोर्शन है जिसमें रिलेटिविस्टिक, जिसमें लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कोरिलियस फोर्स है, वहाँ से क्वेश्चन 2 आने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 आने हैं। आपको बता देते हैं क्वेश्चन कहाँ से आएगा। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं आने के वो 2 जगह से हैं। एक तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन और मास डायलेशन सब आ गए, और दूसरा जो है वो क्वेश्चन आएगा कोरिलियस फोर्स से। गैलीलियन से भी चांसेस कम रहते हैं, गैलीलियन से क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि बहुत इजी है, उसमें क्या क्वेश्चन आएगा। लेकिन कोरिलियस फोर्स की एप्लीकेशन ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है कि कोरिलियस फोर्स से 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाए। हुआ है कई बार ऐसा कि 2-3 क्वेश्चन जो हैं सीधे, कई बार तो 4 क्वेश्चन तक, आपको डाटा याद होगा, हमने जो पहला वीडियो बनाया था, 4 क्वेश्चन तक इसी पोर्शन से आ जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, मास डायलेशन और कोरिलियस फोर्स और उसकी एप्लीकेशन को ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए साहब, बाकी का पढ़ना सब है, ऐसा नहीं हो कि उल्टा सुल्टा हो जाओ, सर को पकड़ लो, तुम ऐसा नहीं करना है, पढ़ना सब है लेकिन इनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए साहब, ओके, थैंक यू।